हरे कृष्णा राधे राधे। कार्तिक मास की पीपल पथवारी की कहानी। किसी गांव में एक गुजरी रहती थी। उसने एक दिन अपनी बहू से कहा कि बहू जा, तू ये दूध दही बेचकर आ जा। वह उसकी बहू दूध दही बेचने चली गई। रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक माह में कुछ औरतें पीपल को सींच रही हैं। वह उन्हें देखने के लिए वहीं पर बैठ गई और उन औरतों से पूछने लगी कि तुम ये सब क्या कर रही हो। औरतों ने कहा कि हम सब पीपल महादेव की पतवारी को सींच रहे हैं। तब उसने कहा कि ये सब करने से क्या होता है। औरतें कहने लगी कि ऐसा करने से अन्न धन के भंडार भरते हैं और अगर किसी का पति बहुत टाइम से बिछड़ा हुआ हो तो वो भी जल्दी मिल जाता है। सारी बातें सुनकर वह गुजरी बोली, तुम सब तो पानी से सींच रही हो, मैं तो पीपल पथवारी को दूध दही से सींचूंगी। गुजरी हर रोज़ आती और सारे दूध दही से पीपल की पथवारी को सींच कर चली जाती। जब उसकी बहू घर जाती तो उसकी सास उससे दूध दही के पैसे मांगती। तब बहू कहती कि कार्तिक का महीना ख़त्म होने दो, तब मैं सारे पैसे लाकर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया, पूर्णिमा आ गई तो वह गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने कहा कि तू यहाँ क्यों पड़ी है। उसने कहा कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये भाटे डंडे पत्ते और पान पड़े हैं, ये सब ले जा और ले जाकर गुल्लक में रख देना। बहू पीपल पथवारी के पास से भाटे डंडे पत्ते और पान उठाकर ले गई। ले जाकर उसने सब गुल्लक में रख दिए। जब सास ने पूछा कि बहू पैसे कहाँ हैं, तो बहू कहने लगी, मैंने सब पैसे गुल्लक में रख दिए। सास ने गुल्लक खोल कर देखी तो उसकी आंखें फटी रह गई। गुल्लक में तो हीरे मोती जगमगा रहे थे। सब पत्ते और डंडे धन में बदल गए, जिन्हें देखकर सास बोली, इतना सारा धन तू बहू कहाँ से लाई है। बहू ने अपनी सास को सारी बात बता दी कि मैं किस तरह से दूध दही से पीपल की पथवारी को सींच देती थी और पैसे जब मैंने पीपल पथवारी से मांगे तो उसने मुझे भाटे डंडे पत्ते और पान दे दिए और वो सब डंडे पत्ते कैसे धन में बदल गए। तब बहू की सास बोली कि मैं भी पीपल महादेव की पथवारी को सींचने जाऊंगी। उसकी सास सारा दूध दही तो बेच आती और दूध दही की हांडी को धोकर उससे पीपल की पथवारी को सींच देती। घर आकर वह बहू से कहती कि बहू तू मुझसे दूध दही के पैसे मांग। तब बहू बोलती है कि बहू भी सास से कभी पैसे मांगती है क्या। तब सास के बार बार कहने पर आखिरकार बहू अपनी सास से पैसे मांगने लगती है। तब सास कहती है, कार्तिक का महीना पूरा होने दे, तब मैं सारे पैसे लाकर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो पूर्णिमा आ गई। पूर्णिमा के बाद उसकी सास पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। तब पीपल की पथवारी ने कहा, तू क्यों यहाँ बैठी है। उसकी सास ने कहा कि मेरे को दूध दही के पैसे चाहिए, मेरी बहू मुझसे दूध दही के पैसे मांगेगी। तब पीपल ने कहा कि ये सब भाटे डंडे पत्ते पान पड़े हैं, यही सब ले जा और ले जाकर गुल्लक में रख देना। तब सास ने सारे भाटे डंडे पत्ते ले जाकर गुल्लक में रख दिए और अपनी बहू से कहा, अब तू मुझसे दूध दही के पैसे मांग। बहू ने अपनी सास से दूध दही के पैसे मांगे और सास ने कहा कि सब मैंने गुल्लक में रख दिए। बहू ने जब गुल्लक खोल के देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। तब सास बोली कि ये क्या, पीपल पथवारी ने तुझे धन दिया, मुझे कीड़े क्यों दिए। तब सभी औरतें, पास पड़ोस की औरतें कहने लगी कि तुम्हारी बहू ने जो कुछ भी किया सच्चे मन से किया और तुमने धन के लालच में सब किया, इसलिए पीपल पथवारी ने उसे धन दिया और तुम्हें कीड़े दिए। इसलिए सब हाथ जोड़कर
कहना चाहिए, हे पीपल पथवारी माता, जैसा आपने बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत देना। बोलो पीपल पथवारी की जय, विष्णु भगवान की जय। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।